एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल स्टडीज के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 1, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट के हिसाब से। तो अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। तो अबायोटिक जो होता है उसमें नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल्स भी लिविंग है, प्लांट्स भी लिविंग है, ह्यूमन भी लिविंग है, तो आंसर हो जाएगा मिनरल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरदीप सिंह एक्सकवेटेड द लैंड एंड फाउंड आयरन ओर एंड कॉपर इन इट, व्हाट आर दीज रिसोर्सेज कॉल्ड। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो आयरन ओर है और कॉपर है वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं, तो ये मिनरल होते हैं, तो ये मिनरल रिसोर्सेज कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स इन द हिली एरियाज ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में जो हिली एरियाज है वहां पे काफी सारे रिवर्स जो हैं वो फ्लो होती है। ऑन विच डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, जिसके ऊपर डैम्स बनाए जा सकते हैं लेकिन अभी नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर दीज रिवर, तो बेसिकली ये जो किस तरीके के रिसोर्सेज कहलाएंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड क्रिएचर आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज। तो टोटल जो लैंड क्रिएचर है उसमें से कितने जो है वो वाटर बॉडीज जो है, ठीक है। तो वाटर बॉडीज में बेसिकली ओरिजिनेटेड है, तो आंसर है 75%, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है द रिसोर्सेज दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द लिविंग थिंग एंड अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फूड रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन दीज रिसोर्सेज। तो वर्ल्ड की जो टोटल फूड रिक्वायरमेंट है उसका 85% जो है वो इस रिसोर्सेज के ऊपर डेवलप मतलब कि बेसिकली डिपेंड करता है। और ये किस तरीके के रिसोर्सेज हैं, तो ये बायोटिक रिसोर्सेज है, ठीक है। क्योंकि फूड रिक्वायरमेंट बोला है तो बायोटिक में एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स फूड रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन द बायोटिक रिसोर्सेज। तो कितने परसेंटेज वर्ल्ड की फूड रिक्वायरमेंट जो है वो बायोटिक रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, तो इसका आंसर है 85%। इसी क्वेश्चन में दिया गया है आंसर, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज रिसोर्सेज आर टेकन आउट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के अंदर से निकाला जाता है, इसे किसी कंट्री का जो है वो वेल्थ बोला जाता है, संपत्ति बोली जाती है। ये कौन से रिसोर्सेज हैं, तो ये जो है वो मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द रिसोर्सेज दैट मीट द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो वो रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन बीइंग्स की जरूरतों को पूरा करते हैं और नेचर उन्हें प्रोवाइड करता है, ठीक है। आर वेरी मीनिंगफुल बेनिफिशियल सब्सटेंस फॉर ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये किस तरीके का जो है वो बेसिकली जो है वो रिसोर्सेज है, तो ये जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें आपको दिया गया है विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिनरल्स आयरन कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर। तो ये जो है वो मेटल होते हैं, तो ये मेटालिक मिनरल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन हैज वेरियस नीड्स सच एज फूड ब्यूटीफुल होम एंड कंफर्ट। तो इंसानों के पास इंसानों की बेसिकली बहुत सारी जो है वो जरूरतें होती है, जैसे खाना, सुंदर सा घर, आराम। व्हाट आर दीज थिंग कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ विच मैन फुलफिल हिज नीड। तो उन चीजों को क्या कहा जाता है जिनके थ्रू इंसान जो है इन जरूरतों को पूरा करता है, तो आंसर है रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वो है कि सम रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम आर डिप्लीटिंग वेरी फास्ट। तो पेट्रोलियम बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। इसी तरीके से कुछ रिसोर्सेज है जो डिप्लीट नहीं होते, और इस रिसोर्सेज को जो डिप्लीट नहीं होते उन रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डोंट ग्रो ट्रीज इन फॉरेस्ट। हम जंगलों में पेड़ तो नहीं लगाते है ना। वी डोंट फॉर्म सॉइल, हम मिट्टी भी नहीं बनाते। What type of resources develop of their own। तो किस तरीके के रिसोर्सेज जो खुद पे खुद बन जाते हैं, तो आंसर है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। रिसोर्सेज आर द ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। रिसोर्सेज जो है वो नेचर के द्वारा गिफ्ट दिया गया इंसानों को, ठीक है, बिल्कुल। अगला पॉइंट क्या है कि वी शुड नॉट वेस्ट रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, बट आगे बढ़ने से पहले बच्चों अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, जो कि है व्हाट डू वी कॉल दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल बट आर नॉट बीइंग यूज्ड। जो अवेलेबल तो है बट उसे अभी यूज नहीं किया जा रहा, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मिनरल्स आर पेट्रोलियम मिका कोल एंड मैग्नीज।
तो ये मेटल नहीं है, इसलिए ये नॉन मेटालिक मिनरल्स कहलाएंगे। अब पंजाबी मीडियम में हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, तो पंजाबी में हम सीधा जो है वो आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का है खनिज पदार्थ, सेकंड वाले का जो है वो आंसर है यहाँ पर खनिज पदार्थ, इसका भी ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, वो हो जाएगा संभावित साधन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर है हमारा 75%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो आंसर है वो है जीव साधन, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर है 85%। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर जो है वो है खनिज पदार्थ, ठीक है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में मिनरल्स बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो है आंसर है प्राकृतिक साधन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो प्राकृतिक साधन है, कुदरती साधन लिखे थे, ठीक है, तो कुदरती साधन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आंसर जो है वो हो जाएगा खनिज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर हो जाएगा साधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर जो है वो प्राकृतिक साधन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 प्राकृतिक साधन, कुदरती साधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर जो है वो दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ना, यानी पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमारा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें जो है वो संभावित साधन हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो अधातु खनिज है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।